नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, आज इस क्लास में हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। पहले हमने राजस्थान की पॉलिटी में राज्यपाल पढ़ा था, उससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में क्या पूछा जाता है, मुख्यमंत्री के बारे में क्या पूछा जाता है, वो समस्त फैक्ट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने इस क्लास में दे दिए हैं। वैसे तो ये मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद बहुत लंबा चौड़ा है, पर हम शॉर्ट एंड स्वीट में इसे छोटी सी क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, वैसे राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल की भी वही कंडीशन है। तो राज्य सरकार का जो वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री है। कई बार पूछ लिया गया कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन? मुख्यमंत्री। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन? राज्यपाल। यानी जैसे कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्य का वास्तविक प्रधान कौन हो गया? मुख्यमंत्री, क्योंकि सारी शक्तियां उसके हाथ में रहती है। उसके बाद में देखिए कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया, क्योंकि वैसे तो नाम मात्र का मुखिया तो कौन होता है? कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया राज्यपाल होता है। वास्तविक मुखिया कौन हो गया? मुख्यमंत्री। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन सी होती है? मंत्रिपरिषद। क्योंकि जो निर्णय लेना होता है, जो करना होता है, वो सब काम कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन ये मैंने ऐसे के ऐसे दिए हैं, ऐसे के ऐसे ये पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दे देंगे राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन है, नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन होता है। ऐसे कैसे, ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन हार्ड ही पूछे जाते हैं, कई बार सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उलझते भी उसी में हैं, क्योंकि हम सरल बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ज़्यादा डीपली जाके पढ़ोगे और वो एग्जामिनर सब जानते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हीं को एग्जामिनर बनाया जाता है जो हमसे आगे सोचते हैं। इसलिए चाहे कितना भी सरल फैक्ट हो, चाहे वो आपको आता ही हो, आप उसको ज़रूर रिपीट करें, आप उसको नोट करें और उसको अच्छे से पढ़ें, वरना आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में ले डूबेगा। तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के मध्य सेतु का कार्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य सेतु कड़ी का कार्य कौन करता है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री इन दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करता है, जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री करता है। अब देखिए संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 163, इसमें क्या दिया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 163 में, कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। फिर अनुच्छेद 164 में इनकी नियुक्ति दी गई है कि ये जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 164 में। 163 में क्या दिया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 में क्या दिया गया है कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसे क्या चुना जाएगा? मुख्यमंत्री। किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने पर राज्यपाल अपने स्वविवेकीय शक्ति के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की परामर्श से। अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, मान लो 2-3 दल गठबंधन करके सरकार बनाते हैं या कैसे भी वो अपना नेता चुन लेते हैं, या राज्यपाल अपने स्वविवेक के आधार पर किसी एक को मुख्यमंत्री बना देता है। ये तो लाइन कहने की है, बाकी वो जो नेता होता है उनका सबसे बड़े दल का वही मुख्यमंत्री चुना जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किसकी परामर्श से? मुख्यमंत्री की परामर्श से। राज्यपाल तो सिर्फ नियुक्ति करता है, जबकि असली नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जिसे बोलेगा कि इसको ये मंत्री बनाना है, वो मंत्री बनाना है, राज्यपाल उन्हीं को मंत्री बनाएगा। तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करेगा? जो बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्ति के आधार पर
एक को मुख्यमंत्री बना देता है। और मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ये जो मंत्री होते हैं व्यक्ति रूप से किसके प्रति ये जिम्मेदार होते हैं? राज्यपाल के प्रति। तो मुख्यमंत्री की परामर्श से अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, अनुच्छेद 166 में दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन की जाएगी। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना प्रदान करेगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 167 में। देखिए 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित। अनुच्छेद 163 कई बार पूछ लिया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है जिसका मुखिया मंत्री होगा, किस अनुच्छेद के आधार पर? 163। राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी, किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 164 के आधार पर। मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है, किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 167 के आधार पर। अब देखिए राज्यपाल द्वारा किसी विषय पर मुख्यमंत्री से सूचना मांगने पर मुख्यमंत्री सूचना देने के लिए बाध्य है। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 167 के अनुसार अगर राज्यपाल किसी भी मुद्दे पर मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है तो क्या मुख्यमंत्री सूचना देने के लिए बाध्य है या नहीं? मुख्यमंत्री सूचना देने के लिए बाध्य है। अगर राज्यपाल उससे सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि वो राज्यपाल को सूचना अवगत कराएगा। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164 है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, अनुच्छेद 164 है। मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रीगण किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? मंत्रिमंडल का। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के स्तर सामान्यतः 3 परंतु 4। मंत्री जो परिषद होती है उसमें मंत्रियों के स्तर कितने होते हैं? सामान्यतः 3 होते हैं, पर अभी कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? कैबिनेट स्तर, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के स्तर कितने हो गए? 4। ये देखिए ये जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं इसे ही बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट स्तर, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। फिर से ध्यान रखना जो भारतीय संविधान है उसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। मंत्रियों के जो विभाग होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल तो सिर्फ नाम मात्र का डिसीजन लेने वाला होता है, बाकी पूरे डिसीजन किसके होते हैं? मुख्यमंत्री के। मंत्रिपरिषद का निर्माण एवं विघटन किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। मंत्रिपरिषद का निर्माण एवं विघटन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की परामर्श से मुख्यमंत्री पर निर्भर। अब राज्यपाल द्वारा किसकी परामर्श से किया जाता है? मैंने बोला ये सिर्फ नाम मात्र का हर चीज में, बाकी पूरा काम किसका होता है? मुख्यमंत्री का। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण एवं विघटन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की परामर्श से, और ये निर्भर किस पे करता है? मुख्यमंत्री पर। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। 1 जनवरी 2004 कौन सा संविधान लागू हुआ? 91वां संविधान संशोधन। ये अधिनियम कौन सा था? 2003 का अधिनियम था 91वां संविधान संशोधन। इससे पूर्व मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में न स्पष्ट कानून न नियम। इससे पहले ये जो संशोधन हुआ 91वां, इससे पहले मंत्रिपरिषद का आकार में न तो कोई स्पष्टता थी, न कोई कानून था, न कोई नियम था। राज्य में तो मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री पर निर्भर करता था कि कितने मंत्री होना चाहिए, उनके क्या नियम क्या कायदे होने चाहिए। उसके बाद में 91वें संविधान संशोधन से स्पष्ट किया गया कि कितने मंत्री होंगे, क्या कानून होंगे, क्या नियम कायदे होंगे। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। कई बार पूछा गया है कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की संख्या 15% अधिकतम और न्यूनतम कितनी होगी? मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। अब देखिए मान लीजिए कि अपने राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य होते हैं, तो 200 का 15% 30 सदस्य, वो 30 जो मंत्री बनेंगे वो मुख्यमंत्री सहित बनेंगे, मुख्यमंत्री अलग नहीं आएगा उसमें। अगर आपसे पूछ ले
कि राजस्थान में कितने मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री प्लस 30 सदस्य, मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री। तो उसमें मुख्यमंत्री 30 के अंदर आएगा, मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की 15% अधिकतम, और न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं। जैसे मान लीजिए न्यूनतम जो मंत्री होते हैं वो कितने, मुख्यमंत्री सहित 12 तो होने ही होने चाहिए। तो मंत्रियों के स्तर कितने हो गए, 4 हो गए। कैबिनेट स्तर, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। मंत्रियों के विभाग का निर्धारण कौन करता है, मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माण एवं विघटन किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। किसके परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से। राज्यपाल तो मात्र एक सोने के पिंजरे में कैद जो चिड़िया होती है ना, उसके समान है। 1 जनवरी 2004 91वां संविधान संशोधन लागू, तब से मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। पहले कोई नियम कोई कानून नहीं था। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री करता है और केंद्र स्तर पर कौन करता है, प्रधानमंत्री। अब राज्यों में कितने हो सकते हैं, 15% अधिकतम मुख्यमंत्री सहित, और न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं। अब देखिए विधानसभा सदस्य, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम में कितने, 32, मिजोरम में कितने, 40, और गोवा में कितने, 40। यहाँ अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं, सिर्फ 7 मंत्री। दल बदल के आधार पर सदस्यता निरर्हक करने पर मंत्री पद से भी निरर्हक माना जाएगा, लाभप्रद राजनीतिक पद धारित करने के लिए भी निरर्हक माना जाएगा। मान लो दल बदल के आधार पर किसी की विधानसभा जो सदस्य होती है, जो सदस्यता होती है, उसको अगर डिसमिस कर दिया जाए तो मंत्री पद से भी डिसमिस हो जाएगा, और उसके बाद में वो कोई भी राजनीतिक पद धारित करने के लिए भी डिसमिस हो जाएगा, वो राजनीतिक पद धारित नहीं कर सकता। मंत्री का अपने पद पर बने रहना, किसके समर्थन से, विधानसभा में बहुमत का समर्थन अगर मिलता है तो मंत्री अपने पद पर बना रहता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है, निश्चित तो 5 वर्ष होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। मंत्रिपरिषद किस पे डिपेंड करती है, मुख्यमंत्री पर। अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद डिसमिस हो जाती है। केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 का उपयोग कर राज्य मंत्रिपरिषद का अंत भी किया जा सकता है। देखिए मंत्रिपरिषद को एक तो इसका कार्यकाल कितना होता है, निश्चित 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री द्वारा त्याग पत्र देने पर भी मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है, और केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 का उपयोग कर अगर आपातकाल लगा दिया जाता है तो राज्य मंत्रिपरिषद का अंत अपने आप हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर मंत्रिपरिषद में कोई सदस्य है तो उसका विधानमंडल के दोनों सदनों में से, विधानसभा या विधान परिषद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना जरूरी है। गैर सदस्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अगर कोई सदस्य नहीं है तो उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने में विधानमंडल की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा मंत्री पद से पदत्याग देना पड़ेगा। अगर यही सिस्टम मुख्यमंत्री भी होता है, मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले सकता है, बट अगर वो 6 महीने में कैसे उसने सदस्यता नहीं ली विधानमंडल की, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए भी सेम यही योग्यता होती है जो मंत्री के लिए होती है, वो भी एमएलए होता है। तो अगर 6 महीने में विधानमंडल की सदस्यता उसने नहीं ली तो मुख्यमंत्री पद से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे पहले ममता बनर्जी नहीं जीते थे, बाद में उन्होंने दूसरी सीट से चुनाव लड़ा और फिर वो जीत गए, वरना उन्हें भी 6 महीने बाद में मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देना पड़ता। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष और किसकी शपथ लेते हैं, राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल जो चाहे बढ़ा सकता है घटा सकता है, इसलिए मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है, राज्य विधानमंडल। अब देखिए मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान में उल्लेख, मंत्रिमंडल का संविधान में उल्लेख नहीं। इसका आकार बड़ा होता है, मंत्रिपरिषद में समस्त मंत्री आते हैं, इसका आकार छोटा होता है। इसमें सभी प्रकार के मंत्री सम्मिलित होते हैं, और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभाव वाले जो मंत्री होते हैं वो किसमें आते हैं, मंत्रिमंडल में। और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते। यह है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का, उसका संविधान में उल्लेख है मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का नहीं है। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का छोटा होता है। इसमें सभी प्रकार के मंत्री सम्मिलित होते हैं, उसमें केवल कैबिनेट मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, इसमें मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते।
अब देखिए मुख्यमंत्री, राज्य प्रशासन में वही स्थिति जो केंद्र में देश के प्रधानमंत्री की, जैसे देश का मुखिया जो डिसीजन लेता है किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के, तो राज्य प्रशासन में वही स्थिति किसकी है, मुख्यमंत्री की। राज्य का वास्तविक संवैधानिक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री, और नाम मात्र का कौन होता है, राज्यपाल। संविधान में मुख्यमंत्री के पद की योग्यताओं का उल्लेख नहीं, संविधान में मुख्यमंत्री के पद की योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं है। साधारणतः विधानसभा के लिए निर्वाचित विधायक, ये साधारणतः विधानसभा के लिए एक निर्वाचित विधायक होता है। जो विधायक के लिए जो क्वालिटी चाहिए होती है वही मुख्यमंत्री में चाहिए होती है। गैर विधानमंडल सदस्य मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते 6 माह की अवधि में विधानमंडल की सदस्यता लेनी पड़ेगी। गैर विधानमंडल सदस्य भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 माह की अवधि में विधानमंडल की सदस्यता लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, राज्यपाल के समक्ष, और मंत्री भी किसके समक्ष लेते हैं, राज्यपाल के समक्ष। कार्यकाल कितना होता है मुख्यमंत्री का, सामान्यतः 5 वर्ष। विधानसभा में विश्वास मत खो देने पर त्यागपत्र अन्यथा राज्यपाल द्वारा बर्खास्त, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। फिर अगर विधानसभा में विश्वास मत खो देते हैं तो या तो वो त्यागपत्र दे दे, अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। अब देखिए राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था, उस टाइम मुख्यमंत्री नाम से नहीं पदनाम को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, हीरालाल शास्त्री जी। कब से कब तक, 7/4/1949 से 5/1/1951 तक। कई बार पूछ लिया गया है राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री, राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री तो कौन, हीरालाल शास्त्री, ये मनोनीत थे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, 7/4/1949 से 5/1/1951। अब देखिए 3 मनोनीत मुख्यमंत्री, श्री हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से हैं, जयनारायण व्यास, जो मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए। पूछ लिया जाता है और पूछ लिया भी गया है, एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन, टीकाराम पालीवाल। कई बार पूछा गया, इतनी बार रिपीट हुआ है, पूछो मत कितनी बार हुआ है। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन, टीकाराम पालीवाल। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, और सर्वाधिक बार भी 4 बार। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में सर्वाधिक समय किसका हो जाएगा, अशोक गहलोत जी का, जबकि सर्वाधिक बार किसका रहेगा फिर भी मोहनलाल सुखाड़िया का। कितनी बार, 4 बार। लगभग 13 वर्ष ये मुख्यमंत्री रहे। प्रथम एवं एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम एवं एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन, वसुंधरा राजे। 3 बार मुख्यमंत्री कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे देख लीजिए, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। और 4 बार कौन से रहे, मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए सर्वाधिक बार कौन बने, मोहनलाल सुखाड़िया। कितनी बार, 4 बार। उसके बाद में 3 बार मुख्यमंत्री कौन रहे, उलझा सकता है एग्जामिनर आपको, इन चारों के नाम दे देगा और कि इनमें से 3 बार मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा या कौन रहा, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। अब राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है राजस्थान में, 4 बार। अब देखिए कब से पहला कब से कब तक लगा, उस टाइम कौन मुख्यमंत्री था, देखते हैं। राज्यपाल के इसमें भी हमने देखा था कि तब राज्यपाल कौन थे, तो 13/3/1967 से 26/4/1967 पहला जो आपातकाल लगा कितने दिन का लगा, 44 दिन का। कौन थे मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया। 30/4/1977 से 21/6/1977 कितने दिन का, 53 दिन का। कौन थे मुख्यमंत्री, हरिदेव जोशी। तीसरा आपातकाल 17/2/1980 से 5/6/1980 कितने दिन का, 110 दिन का। कौन थे मुख्यमंत्री, भैरव सिंह शेखावत। चौथा आपातकाल 15/12/1992 से 3/12/1993 कितने दिन का, 354 दिन का। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। देखिए आपसे आपातकाल से संबंधित आपको राज्यपाल पूछ लिया जाएगा, या उस टाइम के राज्यपाल लिख देंगे एक साइड मुख्यमंत्री लिख देंगे। मिलान कीजिए कि किस राज्यपाल के समय कौन सा मुख्यमंत्री था, या कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे। आपातकाल की आपको ये डेट पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है सर्वाधिक लंबा आपातकाल किस समय लगा, लास्ट बार चौथी बार जो लगा कितने दिन का, 354 दिन का। यानी कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 356, 2 ही दिन घटे मात्र, सॉरी 365। हाँ, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष
365 दिन होते हैं, तो देखिए ये 15/12/1992, 3/12/1992, यानी 12 दिन कम हो गए। सॉरी, वो गलती से जबान फिसल जाती है कभी। मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री क्या क्या होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, मैंने आपको पहले बताया कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करेगा, अध्यक्ष होगा तो। राज्य का प्रतिनिधि कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्य का प्रशासक, वास्तविक प्रशासक मुख्यमंत्री होता है। नामात्र का कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देने के लिए बाध्य है। लोक सेवकों का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो आपातकाल कितनी बार लगा राजस्थान में, 4 बार। सर्वाधिक लंबा चौथी बार किसके समय, भैरों सिंह शेखावत के समय। देखिए 4 बार लगा, इसमें 2 बार मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। पहली बार कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार कौन थे, हरिदेव जोशी। और लास्ट दोनों बार भैरों सिंह शेखावत। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की। राज्य में किसकी थी, बीजेपी की। तो बीजेपी वालों को झेल नहीं पाए और उन्होंने ज़्यादा दिन आपातकाल लगा दिए। सिर्फ याद करने की ट्रिक है, अपना वैसे कोई कहने का मतलब नहीं है। अपन टीचर है, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। तो 4 बार लगा। 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन मुख्यमंत्री, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, कितनी बार, 4 बार। और सर्वाधिक कार्यकाल भी उन्हीं का है। अशोक गहलोत जी का पूर्ण होने के बाद में इनका हो जाएगा। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। देखिए टीकाराम पालीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो पहले मुख्यमंत्री बने बेचारे और बाद में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री बनकर बाद में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। और एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। अब देखिए बात करते हैं उप मुख्यमंत्री की। ये तो हो गई मुख्यमंत्री की बात और उनसे संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो पूछे जाते हैं। अब हमारे राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। संविधान में उल्लेख नहीं होता उप मुख्यमंत्री का, ये तो सिर्फ उनको राजी करने के लिए बना दिया जाता है। और मुख्यमंत्री के बाद सबसे शक्तिशाली पद किसका होता है, उप मुख्यमंत्री का। राजस्थान में प्रथम विधानसभा आम चुनाव 1952 से, प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुए थे उस टाइम से लेकर अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं, 5। कौन कौन, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा, बनवारी लाल बेरुआ, श्रीमती कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, जिनमें से 4 कांग्रेस के और 1 बीजेपी का। पहला देखिए टीकाराम पालीवाल, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि बेचारा एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको पहले मुख्यमंत्री बनाया और बाद में उप मुख्यमंत्री। टीकाराम पालीवाल कैसा फील हुआ होगा इनको, पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया, बाद में उतार के छोटी वाले पे बिठा दिया। 1/11/1952 से 13/11/1954 तक कितने दिन रहे, 2 वर्ष 13 दिन। कौन सी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद में देखिए हरिशंकर भाभड़ा, कब से कब तक, 4/12/1993 से 30/11/1998 तक, 4 वर्ष 11 माह और 28 दिन। यानी सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री कौन, हरिशंकर भाभड़ा। कौन सी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से। तीसरे उप मुख्यमंत्री देखिए बनवारी लाल बेरुआ, कब से कब तक, 19/5/2002 से 4/12/2003 तक, 1 वर्ष 6 माह और 17 दिन। कौन सी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद में देखिए श्रीमती कमला बेनीवाल, जो हमारे राजस्थान की पहली मंत्री एंड एकमात्र और पहली उप मुख्यमंत्री महिला, श्रीमती कमला बेनीवाल। इनको भी 12/1/2003 से 4/12/2003 तक, यानी उस टाइम ये 2 उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो इनका जो कार्यकाल था वो कितना रहा, 10 माह और 24 दिन का। सचिन पायलट जी, ये कब से कब तक बनाए गए, 24/12/2018 से 11/7/2020 तक। इनका कार्यकाल कितना रहा, 1 वर्ष 6 माह और 19 दिन। ये किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। तो आज तक उप मुख्यमंत्री कितने बने, 5। पहला कौन, टीकाराम पालीवाल। लास्ट कौन, सचिन पायलट। और एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी। और दूसरा जो उप मुख्यमंत्री बना हरिशंकर भाभड़ा, तीसरा बनवारी लाल बेरुआ। अब देखिए प्रथम उप मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री बनने के बाद, कौन, टीकाराम पालीवाल। सर्वाधिक लंबी अवधि के मुख्यमंत्री सॉरी उप मुख्यमंत्री, आप यहाँ थोड़ा ऐड कर लीजिए, उप आएगा यहाँ पे। हरिशंकर भाभड़ा कितने दिन, 4 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। देखिए कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा उप मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, हरिशंकर भाभड़ा। एंड सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री बनने का
जो नाम है वो भी इन्हीं के, हरिशंकर भाभड़ा। आप ऐसे याद रख सकते हैं हरिशंकर भाभड़ा को कि बीजेपी लंबी समय तक टिकती है। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? हरिशंकर भाभड़ा का। किस पार्टी से? भाजपा से। बनवारीलाल बेरवा उप मुख्यमंत्री प्लस लोकसभा सांसद। ऐसे कौन कौन से उप मुख्यमंत्री जो लोकसभा सांसद भी रहे? बनवारीलाल बेरवा और सचिन पायलट। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री, त्रिपुरा, गुजरात एवं मिजोरम की राज्यपाल। ऐसा कौन सा उप मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहा? कमला बेनीवाल। देखिए हर फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, जितने भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित पूछे जाते हैं सब फैक्ट मैंने यहाँ दिए हैं। आप ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो याद ना हो उसको एक दो बार नोट कर लीजिए, दिमाग में फिट हो जाएगा। सचिन पायलट। अब देखिए जो व्यक्तित्व जितना ज़्यादा फेमस होता है उसका विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाता है, वो कब क्या था ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अभी कोई एग्जाम था मुझे याद नहीं है, उसमें पूछा गया था कि सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र यानी वो कहाँ से एमएलए है। तो सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री प्लस सबसे युवा सांसद बनने का खिताब कौन सी लोकसभा में? 14वीं लोकसभा में। कितने वर्ष के? 26 वर्ष के। सबसे युवा सांसद बनने का खिताब 26 वर्ष में, 14वीं लोकसभा में। 15वीं लोकसभा में मंत्रिमंडल केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए। कौन? सचिन पायलट। तो ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री जो केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे हैं? सचिन पायलट। वर्तमान में टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक। वर्तमान में ये कहाँ से विधायक है? टोंक विधानसभा जो है वहां से। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के ये प्रदेशाध्यक्ष भी रहे 21 जनवरी 2014 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक। कब से कब तक? 21 जनवरी 2014 से 14 जुलाई 2020 तक। तो ऐसा कौन सा उप मुख्यमंत्री जो राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे? सचिन पायलट। राजस्थान के पहले और अब तक एकमात्र मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग है मुख्यमंत्री कौन? बरकतुल्ला खान। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। हरिदेव जोशी 10 बार राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा इन्होंने और 10 बार जीत दर्ज की इन्होंने, हरिदेव जोशी ने। मोहनलाल सुखाड़िया क्रिकेट के खिलाड़ी थे ये इंपॉर्टेंट है। 3-4 फैक्ट जो मैंने यहाँ दे दिए हैं। और अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित। जितने भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने कोशिश की है यह सबके सब फैक्ट देने की। ये थी हमारी छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास जिसमें हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। और बिल्कुल 3-4 अनुच्छेद इसमें याद रखने हैं, 163, 164 और 167। बस ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्लास समझ में आए, अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।